हेलो लर्नर्स, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? लेट मी सी, वीडियो वगैरह शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। हेलो परी की दुनिया, आ जाइए बच्चे सभी, ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से सभी अपनी अपनी। स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ? हेलो चांदनी, ले लीजिए फटाफट से। ओके ओके, ठीक है। सो गाइज, वीडियो हैज़ बीन स्टार्टेड और वीडियो हमारा शुरू हो चुका है। एंड गाइज, दिस इज अगेन मी तान्या भाटिया। आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर 1 टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंटी यूजीसी नेट कैटेगरी ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तान्या भाटिया, इस तरीके से मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने अनलॉक हो जाएगी और यहाँ पे आप लोग फ्री की क्लासेस, फ्री की जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो आप लोगों के मॉक टेस्ट है, इन सब चीज़ों का आप लोग यहाँ पे एक्सेस अपना ले सकते हैं। ठीक है, पूरा आप यहाँ पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों का सारा रहेगा, इसका आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। एंड गाइस, इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे अनअकैडमी, जैसे ही आप लोग अनअकैडमी अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आप मेरा कोड लगा दीजिएगा TANYALIVE, तान्या लाइव आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो इससे आप लोगों को प्लस के सब्सक्रिप्शन पे भी 20% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा, एडिशनल 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। और जो आपकी फ्री की क्लासेस है, जो स्पेशल क्लासेस है, जितना भी मॉक टेस्ट है, वो सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे अपना अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल देखिए, आज का जो मेरा मोटो है दैट इज़ ऑन दी जून 2015 वाला पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग माइक्रो और मैक्रो के क्वेश्चंस करेंगे। तो जून 2015 का आपका पहला सवाल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सिर्फ और सिर्फ यू लिखेंगे क्वेश्चन पढ़ के, कमेंट सेक्शन में तो जवाब देने की कोशिश कोई करे। ओह ठीक है, यहाँ तो आप कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि ये यूट्यूब है। सो गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन विच ऑफ द one of the following market situations, good evening Arushi Shrivastava, are the firms mutually interdependent in pricing and output decision? Oligopoly, monopoly, monopoly, monopolistic competition. हिंदी वाले हिंदी देखिए। निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक फर्म में उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भरता होती है? अल्पाधिकार में, क्रेता एकाधिकार में, एकाधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर। देख लीजिए आप लोग, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजंस। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल दूँ मैसेज। गुड इवनिंग निकिता, मेरे पास स्ट्रीमिंग थोड़ा सा लेट आ रही है। ठीक है, आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। देखो, ओलिगोपोली मार्केट का सबसे मेन फीचर है फ्यू लार्ज फर्म्स। आप लोगों ने एयरलाइन कंपनी में देखा होगा, जैसे ये विस्तारा और इंडिगो। तो ये लोग क्या करते हैं, गुड इवनिंग हर्षिता अग्रवाल, ये लोग ना एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करने का इनका प्लान कैसा रहता है, देखिए जैसे विस्तारा अपनी एनिवर्सरी बना रहा है तो टिकट के प्राइसेस को थोड़ा कम कर देगा, और सेम कुछ दिनों बाद इंडिगो भी अपनी एनिवर्सरी बनाता है, आपको नज़र आएगा। कुछ दिन बाद स्पाइसजेट भी यही हरकत करता है। तो ये लोग ना दिखाते नहीं हैं, बट ये आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओलिगोपोली का सबसे मेन फीचर है, हेलो कांशा वर्मा गुड इवनिंग, अल्प अधिकार के अंदर फर्म उत्पादन और कीमत निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर करती है। ऐसा आपको बाहर मार्केट में नहीं दिखेगा कि विस्तारा और इंडिगो मिले हुए हैं, लेकिन ये मिले हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका इंटरडिपेंडेंट बनी रहती है।
एक किताब आई थी वैल्यू एंड कैपिटल, इज रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। किसने लिखा था इस किताब को? किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक लिखी है? हानसन, फिलिप्स, उर्सुला, जे.आर. हिक्स। कौन है वो? किसने राइट किया है किताब को? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये जो किताब है वैल्यू एंड कैपिटल, इस किताब को लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? अच्छा भाई एक बात बता दूं मैं, जिसके पास स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, ऊपर आप लोग 3 डॉट पे जाइए और 3 डॉट पे जाके सबसे ज़्यादा हायर मेगापिक्सल जो है सिलेक्ट कर लीजिए। वैल्यू एंड कैपिटल किताब को लिखा गया था, जे.आर. हिक्स द्वारा लिखा गया था। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का 4th हो जाएगा, जे.आर. हिक्स। वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक की पुस्तक किसे लिखी है? हिक्स ने लिखा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिवन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज greater than the substitution effect, equal to substitution effect, less than the substitution effect, negative and it is greater than the substitution effect. गिफिन विरोधाभास, हेलो विकास कुमार, तब होता है जब आय का प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, या प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होता है, या प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है, नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। थर्ड क्वेश्चन भी माइक्रो से है। गिफिन पैराडॉक्स कब अकर करेगा जी? जब इनकम इफेक्ट हमारा कैसा होगा बच्चे? बिल्कुल, देखिए चाहे गिफिन गुड्स हो चाहे आप लोगों के इन्फीरियर गुड्स हो, तो इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि दोनों केस के अंदर जो हमारा इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट हमारा दोनों में कैसा होता है? इनकम इफेक्ट हमारा दोनों में नेगेटिव होता है। देखिए जब किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो कभी भी वो घटिया वस्तु की तरफ नहीं चाहता जाना, चाहे वो फिर मोटे चावल हो, चाहे वो मोटे आलू हो, ठीक है, मतलब कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती है तो वो कभी भी उस तरफ जाना नहीं चाहता। इनकम बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर जाती है जी? क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे फॉल कर जाती है। ठीक है, तो ये वाला केस होता है। गिफिन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, और गिफिन गुड्स के अंदर एक कंडीशन और होती है कि इनकम इफेक्ट आप लोगों का ग्रेटर देन होता है किससे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सो 4th विल बी द राइट ऑप्शन है। नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। 4th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल रिस्पॉन्ड द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्र श्रम की आपूर्ति वक्र की अनुक्रिया करेगा? श्रम का सीमांत उत्पाद वक्र, श्रम का सीमांत आय उत्पाद वक्र, श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य वक्र, या श्रम का औसत उत्पाद वक्र। Which one of the following curve will respond the supply curve of labor? देखिए सप्लाई से हमारा मतलब क्या है? पूर्ति, है ना। तो पूर्ति इसके अंदर कौन करने वाला है? जो आप लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर होता है, MRP। तो MRP इसके बराबर होता है इसलिए। 5th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Limit price refers to the परिसीमन
कीमत का क्या तात्पर्य है? वह कीमत जो फर्म का मुनाफा अधिकतम बढ़ाती है, वह कीमत जो नई फर्मों के प्रवेश को रोकती है, वह कीमत जिस पर फर्म लागत से अधिक आय का उपार्जन शुरू कर देती है, वह अधिकतम कीमत जिसे वसूलने की फर्म को अनुमति दी जाती है। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है मैडम। मैं तो पहले ही कहा, देखो ऊपर 3 डॉट होंगे, 3 डॉट से सबसे ज़्यादा हायर मेगापिक्सल आप सेलेक्ट कर लीजिए। 480 पिक्सल सेलेक्ट कर लो, क्लियर हो जाएगी वीडियो। देखिए लिमिट प्राइस आप लोगों का वो प्राइस है जो किसी मार्केट के अंदर रोकती है। किस चीज़ को रोकती है? विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स को आने से रोकेगी। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर हेयर टू बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे नज़र आएगा। वह कीमत जो नई फर्मों के प्रवेश को रोकने वाली है। ठीक है। 6th क्वेश्चन में माइक्रो से जनरल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एग्जिस्ट वेयर? पैरेटो संबंधी सामान्य इष्टतमता वहाँ पाई जाती है जहाँ पर जनरल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एग्जिस्ट वेयर? देखिए एंड में क्या होता है, जहाँ पे आप लोगों का ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल हो जाता है MRS/AXY, ये वाली कंडीशन आपको याद होगी ना, क्योंकि एंड में इकोनॉमी में हम लोग क्या चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं? वही जो प्रोडक्शन हुआ, जो PPC के दायरे से ही बाहर है, तो उसको तो पॉसिबिलिटी नहीं है जिसको हम कंजम्पशन कर पाए। सो दैट्स वाई बी विल बी द राइट आंसर। और सबसे पहले सही जवाब दे रहे हैं अजय कुमार राज। सो कुडोज फॉर अजय कुमार राज। 7th क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स? ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर मोनोपोली? निम्नलिखित बाजारों में से किस में विज्ञापन आम बात होती है? अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा या फिर एकाधिकार? 7th क्वेश्चन, तरह तरह के बाजार होते हैं ना, अभी आपको ये बताना है कि विज्ञापन कौन से वाले में आम बात है, जरूरी है, बिना विज्ञापन के काम नहीं चलेगा। देखिए बच्चा, एडवर्टाइजमेंट इज़ नेसेसरी, कहते हैं ना मार्केट में दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, तो वही वाली बात है। और मोनोपोली तो जंगल का अकेला राजा, उसे तो विज्ञापन की ज़रूरत है नहीं, ना ही परफेक्ट कंपटीशन में होती है। जब एक ऐसी मार्केट जहाँ पे आमने सामने एक सब्जी मंडी में कौन विज्ञापन कराता है? देखा है आपने टोमेटो का एडवर्टाइजमेंट आते हुए टीवी पे, या पोटैटो का या अनियन का? कोई मतलब नहीं है ना सब्जी मंडी में एडवर्टाइजमेंट कराने का। एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी होता है ओलिगोपोली में। जितनी भी एयरलाइन कंपनीज है, इंडिगो कितनी ऐड कराती है लोग, स्पाइस जेट हो गया, विस्तारा हो गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोबाइल मार्केट, देखो मोबाइल के बारे में आपको पता है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, दुनिया भर के लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। ये कराएंगे नहीं, फिर तो वही वाली बात है, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं मार्केट में, और बिकेगा नहीं तो फिर प्रॉफिट नहीं होने वाला। सो दैट्स वाई फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। और सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं आकांक्षा वर्मा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स मैक्रो, भी साथ में ही कर लेते हैं ना इसकी।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 19. Slope of LM curve depends upon which of the following? Interest elasticity of investment, interest elasticity of income, interest elasticity of demand for money, or none of the above. LM वक्र का ढाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? निवेश की ब्याज लोच, आय की ब्याज लोच, मुद्रा की मांग की लोच, उपरोक्त में से कोई भी नहीं. 19th क्वेश्चन. Slope of LM curve depends upon. देखिए, जो आप लोगों का LM कर्व का स्लोप है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. एक तो होती है आप लोगों की इनकम इलास्टिसिटी, दूसरी होती है आप लोगों की इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी. इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर मैटर करेगा कि कब ये फ्लैटर होगा, कब ये स्टिपर होगा. सारा का सारा इन्हीं के ऊपर ये सारा का सारा मैटर करता है. तो अभी इनकम इलास्टिसिटी तो ऑप्शन में है नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है. तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर है टू बी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी. स्लोप ऑफ LM का डिमांड करता है किस चीज़ के ऊपर मैटर करता है? ये मुद्रा की मांग की लोच के ऊपर बराबर करेगा. सो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है. 20 देखिए. इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? किसी बंद अर्थव्यवस्था और त्रिक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पारिवारिक बचतें इज इक्वल टू निवल निवेश. पारिवारिक बचतें इज इक्वल टू सकल निवेश. पारिवारिक बचतें प्लस मूल्यह्रास इज इक्वल टू सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय. पारिवारिक बचतें प्लस कर प्लस मूल्यह्रास इज इक्वल टू सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय. इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर मॉडल. 3 सेक्टर में ये समझ लो इंटरनेशनल ट्रेड तो कुछ होगा नहीं. हाँ, ठीक है. देखिए, हम क्लोज इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लोज इकोनॉमी के बारे में कौन कौन होगा? कंज्यूमर होगा, बिजनेस होगा, ठीक है. और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है जी? तीसरी चीज़ हमारी होती है गवर्नमेंट. तो हाउस होल्ड सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, क्योंकि सेविंग किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है. ठीक है. और प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन दैट विल बी इक्वल ग्रोस इन्वेस्टमेंट में. जब आप क्या कर देंगे, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को प्लस कर देंगे तो बराबर आ जाएगा. फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन. हेलो राज रानी. अकॉर्डिंग, एक मिनट रुकिए ज़रा, लेट मी